Hi, I'm Arushi and today we will study pericardium. Pericardium पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि exactly है क्या. It is the outermost covering of the heart, something in which heart is resting, जिसके अंदर heart रखा हुआ है हमारा safely, that is pericardium. Pericardium पढ़ने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि ये है कहाँ, situated कहाँ है heart हमारा, कहाँ पर present है हमारे thorax में. So it is present in the middle mediastinum. मिडिल मीडियास्टिनम क्या है, हम एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं. मीडियास्टिनम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज द सुपीरियर मीडियास्टिनम एंड द इंफीरियर मीडियास्टिनम. इंफीरियर मीडियास्टिनम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनम. हार्ट इज रेस्टिंग इन द मिडिल मीडियास्टिनम. ठीक, एक चीज़ और हमें जाननी है इससे पहले. Walls of heart. There are three layers of the wall. There are three layers in the wall of our heart. First is epicardium, second is mesocardium, and third is endocardium. तो ये तीन लेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे वॉल में. अब हम डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं, नहीं उससे पहले हम टाइप्स देखेंगे. पेरिकार्डियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरिकार्डियम. वन इज फाइब्रस पेरिकार्डियम and the other is serous pericardium. So fibrous and serous, इसीलिए हम पेरिकार्डियम को फाइब्रोसीरस सैक भी बोल सकते हैं. सैक itself means कुछ ऐसी चीज जिसके अंदर रखा हुआ, बैग लाइक स्ट्रक्चर. So serous is further divided into two, visceral and parietal. Okay. So अब हम हार्ट में देखते हैं. सबसे पहले दिस इज aorta. Okay. Next outermost layer is fibrous pericardium. So this is fibrous pericardium and this is made up of the fibrous tissue, hence it is named as fibrous pericardium. Next, just inside to it is the parietal pericardium, the parietal layer of serous pericardium. ठीक है, S is signifying the serous. Okay, S मतलब serous. Next, inside it is present the visceral layer of serous pericardium. ठीक है, visceral layer of serous pericardium. अब पेराइटल और सीरस के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज द पेरिकार्डियल कैविटी. ठीक है, अब ये जो विसरल पेरिकार्डियम है इसी को हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं. एपिकार्डियम, व्हाट इज एपिकार्डियम? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल, है ना, दैट इज द एपिकार्डियम एंड इट इज द विसरल पेरिकार्डियम ओनली. विसरल पेरिकार्डियम इज ऑल्सो नोन एज द एपिकार्डियम. अब इसके अंदर आता है मीजोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. वेयर आर दे प्रेजेंट? Just inside the visceral pericardium, this portion is the mesocardium and after that inside it is present the endocardium. यहाँ पर मैंने नंबर से सिग्निफाई कर दिया 3, 2 and 1. 1 is the epicardium, second is the mesocardium and third is the endocardium. Okay. अब फाइब्रस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट इज the apex, second is the base, third is the anterior and fourth is posterior, fifth is on each side एंड देन फंक्शन. अब हम पढ़ेंगे इस फाइब्रस के चारों तरफ क्या क्या प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब इसके लिए हम पहले एक और डायग्राम देखते हैं. हियर सो इस डायग्राम में सारी चीज़ें लेबल्ड हैं. सो फर्स्टली हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? दिस पोर्शन इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम. ओके, अब फाइब्रस पेरिकार्डियम के ऊपर, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है स्टर्नम. अब ये है एपेक्स, ये रहा हमारा बेस एंड ये जो स्टर्नल एंगल है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं दो स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट. स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट के थ्रू ही ये स्टर्नम से अटैच्ड होता है. देयर इज द आर्च ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा एंड दीज आर द 4 पल्मोनरी वेन्स. गॉट इट? तो ये डायग्राम बेसिकली बस ये बताना चाह रहा था कि फाइब्रस पेरिकार्डियम की क्या लोकेशन है और ये बाकी सारी चीज़ों को कैसे कनेक्ट करता है. जैसे स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट से स्टर्नम को कनेक्ट करता है विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम. इस तरीके से पढ़ेंगे हम. ओके, सो नाउ अब एपेक्स. सबसे पहले हम एपेक्स जानेंगे. सो एपेक्स इज ब्लंट, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा एपेक्स इसका ब्लंट होता है. ठीक है, आफ्टर दैट apex is present at the angle of the sternum. superior angle of the sternum के लेवल पे प्रेजेंट होता है apex. उसके बाद हम बात करेंगे बेस की. तो बेस हमारा जो डायफ्राम है वो दोनों ऐसे इनसेपरेबली कनेक्टेड होता है, मतलब हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते. कहाँ से कनेक्टेड होते हैं?
सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्रम से। सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्रम इज वेरी स्ट्रॉन्ग और उससे कनेक्टेड होता है इनसेपरेबली, हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब एंटीरियरली बात करेंगे हम। सो एंटीरियरली what all how anteriorly it is connected? Anteriorly it is connected with the sternum with superior and inferior sternopericardial ligament. Sternopericardial ligament अभी हम डायग्राम में देखा था, ग्रीन कलर के दो डॉट्स, उसी से कनेक्टेड होता है, वीकली कनेक्टेड होता है। नाउ पोस्टीरियरली डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा से, डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा से एंड प्रिंसिपल ब्रोंकाई एंड द ईसोफेगस। तीन चीजें होंगी पोस्टीरियर एस्पेक्ट में यहाँ पर, डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा, प्रिंसिपल ब्रोंकाई एंड द ईसोफेगस। याद करते जाना है इनको, यही पॉइंट्स हमें लिखने होंगे। अब ईच साइड में क्या क्या चीज़ों से कनेक्टेड होता है, क्या क्या चीज़ें इसकी सरफेस से कनेक्टेड होती हैं। फर्स्ट इज मीडियास्टिनल प्ल्यूरा। प्ल्यूरा इज रिलेटेड टू द लंग्स, लंग के आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्ल्यूरा, सो मीडियास्टिनल प्ल्यूरा, देन फ्रेनिक नर्व एंड पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स। तो तीन चीजें हम ईच साइड में याद रखेंगे, मीडियास्टिनल प्ल्यूरा, फ्रेनिक नर्व एंड पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन। सो बेसिकली फाइबर का बना हुआ है, तो ये स्ट्रेच हो सकता है लेकिन ये एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है, साइज में बहुत बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए इट प्रिवेंट्स द ओवरफिलिंग ऑफ द हार्ट। बहुत ज्यादा भर ही नहीं सकता हार्ट, एक लिमिट बना देता है ये, ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम ओवरफिलिंग एंड फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। एक्सपैंड नहीं होने देता हार्ट को, एक सर्टेन साइज बनाए रखता है। अब पेराइटल पेरिकार्डियम की बात करेंगे तो पेराइटल पेरिकार्डियम इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। सो फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस की ये जो पेराइटल लेयर है, ये आपस में फ्यूज्ड होती है। क्या होती है? आपस में फ्यूज्ड होती है। सो पेराइटल पेरिकार्डियम इज फ्यूज्ड विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम। देन द विसरल पेरिकार्डियम, it is present in contact with the mesocardium, so it is fused with the mesocardium. We can say that the epicardium is fused with the inner walls of the heart, that is the mesocardium. Got it? अब लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या? जो हमारी वो होती हैं कार्डियक ग्रूव्स होती हैं, जो हमारी the cardiac grooves, where the cardiac grooves are present, they are not fused. ऑब्वियसली बात है, फॉर एग्जाम्पल कोई नाला है सपोज, है ना, तो जो उसके आसपास का फ्लोर है, वहां पर अगर हम उसके ऊपर कुछ कवर करेंगे तो आसपास का फ्लोर कवर होगा, लेकिन एग्जैक्टली वो नाला कवर नहीं होगा। जस्ट लाइक दैट दीज ग्रूव्स आर देयर, ओके। अब पेरिकार्डियल कैविटी की बात करते हैं, तो पेरिकार्डियल कैविटी इज फिल्ड विद अ थिन लाइनिंग ऑफ द सीरस फ्लूइड। एक सीरस फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसमें पतली सी लेयर होती है विच इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। दिस इज नोन एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है? ये जितने भी फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं सबका एक ही टाइप का फंक्शन होता है, दैट दिस प्रोवाइड्स अ कुशन काइंड ऑफ अ थिंग। एक कुशन टाइप की फंक्शन देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसे प्रिवेंट करता है और हार्ट को स्मूथली बीट करने में हेल्प करता है। हमारे हार्ट में हार्ट स्मूथली बीट होता है। अब हम ये हमने डायग्राम पूरा देख लिया, ये सारे पोर्शन। नाउ वी विल स्टडी दी साइनसेस ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। साइनसेस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पर दो टाइप के ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइनसेस ऑफ पेरिकार्डियम जानने से पहले हम ये दो ट्यूब्स पढ़ेंगे। तो एक ट्यूब होता है हमारा आर्टेरियल ट्यूब और एक ट्यूब होता है हमारा वीनस ट्यूब, ठीक है। आर्टेरियल ट्यूब और वीनस ट्यूब के कंटेंट्स होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम आर्टेरियल ट्यूब। आर्टेरियल ट्यूब के दो कंटेंट्स होते हैं हमारे, फर्स्ट इज असेंडिंग एयोर्टा एंड सेकंड इज पल्मोनरी ट्रंक। अब वीनस ट्यूब की बात करते हैं, तो वीनस ट्यूब में हमारे दो कंटेंट्स होते हैं, वेना केवा एंड दी पल्मोनरी वेन्स, दैट इज सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट पल्मोनरी वेन्स 2 एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स 2, ठीक है। अब इन दोनों ट्यूब्स के बीच में जो साइनस प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस, ठीक। और ऑब्लिकली जो नीचे प्रेजेंट है साइनस, इस साइनस को हम बोलते हैं ऑब्लिक साइनस।
Now if we talk about the development, so the transverse sinus is developing between the arterial tube and the venous tube. इन दो ट्यूब्स के बीच में डेवलप होती है ट्रांसवर्स साइनस. ऑब्लिक साइनस कहाँ डेवलप होती है? ऑब्लिक साइनस डेवलप्स ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ द वेन्स. जब हार्ट का साइज धीरे धीरे डेवलपमेंट के टाइम बड़ा होता जाता है तो जो गैप बनता है दैट इज ऑब्लिक साइनस. अब हम कंटेंट की बात करते हैं. ट्रांसवर्स साइनस ट्रांसवर्स और ऑब्लिक दोनों के कंटेंट की बात करते हैं. सो ट्रांसवर्स साइनस एंटीरियरली किस चीज से कवर्ड है? हम यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, इन दो से डेवलप्ड है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोस्टीरियर पोर्शन. अब पोस्टीरियरली हम डायग्राम में देख पा रहे हैं काय से कनेक्टेड है? सुपीरियर वेना केवा से कनेक्टेड है. पोस्टीरियरली इट इज कवर्ड बाय द सुपीरियर वेना केवा. अब साइड बाय साइड बात करेंगे तो ईच साइड इट इज कवर्ड बाय द जनरल पेरिकार्डियल कैविटी. पेरिकार्डियल कैविटी जो हमारी है, जो पेरिकार्डियल कैविटी है उससे कवर हो रही है इसकी ईच साइड्स. इंफीरियरली लेफ्ट एट्रियम इज प्रेजेंट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स साइनस. अब हम ऑब्लिक साइनस की बात करते हैं. नाउ ऑब्लिक साइनस एंटीरियरली ऑब्लिक साइनस काफी मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, तो उसके एंटीरियर पोर्शन में क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम होता है. ठीक है, ऑब्लिक साइनस के एंटीरियर में लेफ्ट एट्रियम होता है. अब सबसे पीछे है तो उसके पोस्टीरियर में क्या आएगा? पेरिकार्डियम ही आएगा, और उसके पीछे ईसोफेगस होती है तो वो आएगी. तो पेरिकार्डियल, पेराइटल पेरिकार्डियल एंड ईसोफेगस. अब इसके ईच साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? रिफ्लेक्शंस ऑफ द पेरिकार्डियम. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम. नाउ इंफीरियरली की बात करते हैं नेक्स्ट हम. इंफीरियरली इट ओपन्स इनटू द जनरल पेरिकार्डियल कैविटी. ट्रांसवर्स साइनस में जो ईच साइड था दैट वाज कवर्ड बाय द जनरल पेरिकार्डियल कैविटी, एंड हियर इंफीरियरली इट इज कवर्ड बाय द जनरल पेरिकार्डियल कैविटी. So here we discussed about both the sinuses and the both tubes. Now we will talk about the contents of the pericardium. अब contents क्या क्या होते हैं? पहला कंटेंट है हमारा जो हमने लिया है वो है असेंडिंग एओर्टा. असेंडिंग एओर्टा का इज प्रेजेंट इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, नेक्स्ट इज दी पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक कहाँ पर होती है? राइट वेंट्रिकल में. ये हमें क्लियर होता चला जाएगा अभी. नेक्स्ट कम्स दी लोअर हाफ ऑफ दी सुपीरियर वेना केवा. अब सुपीरियर वेना केवा है तो उसका लोअर हाफ ही होगा. कोई इंफीरियर चीज है उसका टर्मिनल होगा, और जो सुपीरियर चीज है उसका लोअर पोर्शन होगा, है ना. तो लोअर हाफ ऑफ द सुपीरियर वेना केवा हो गया. नेक्स्ट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इंफीरियर वेना केवा. सुपीरियर का लोअर हाफ और इंफीरियर का टर्मिनल पार्ट, और ये कहाँ पर होता है? राइट एट्रिया. नेक्स्ट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द पल्मोनरी वेन्स. अब पल्मोनरी वेन्स हमारी 4 होती हैं, 2 राइट और 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स होती हैं. तो इनका जो टर्मिनल पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं हम. तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रिया में. ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए बेसिक कंटेंट्स. दीज आर दी ग्रेट वेसल्स, बेसिक वेसल्स ऑफ दी हार्ट. इसके अलावा एक चीज और प्रेजेंट होती है जो याद रखना, हार्ट विद दी कार्डियक वेसल्स एंड दी नर्व्स. बहुत ऑब्वियस सी बात है, कार्डियक वेसल्स जो हैं और उसकी जो नर्व्स हैं एंड दी हार्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई में 4 चीजें पढ़ेंगे हम. पहली, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. तो ब्लड सप्लाई याद रखना पड़ेगा. ठीक है, सो फर्स्ट इज द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. Second is the descending thoracic aorta. Okay, first is the internal thoracic artery. Next is the descending thoracic aorta. Third is the musculophrenic artery. Musculophrenic artery. This is one of the most important arteries which we would study after thoracic. So phrenic artery. Okay, so musculophrenic artery. And fourth is the corresponding veins. Okay, corresponding veins. Now we will talk about the nerve supply. So nerve supply में 2 हैं, 2 डिफरेंट नर्व सप्लाई हम पढ़ेंगे. पहला इज फाइब्रस पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम को जो सप्लाई करती है. सो दिस इज सप्लाइड बाय दी फ्रेनिक नर्व. ओके, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड पेराइटल, बाहर की जो 2 लेयर्स हैं वो सप्लाई कराती है कौन? फ्रेनिक नर्व. दी स्पेशलिटी इज फ्रेनिक नर्व इज पेन सेंसिटिव.
ओके, फ्रेनिक नर्व इज पेन सेंसिटिव। अब एक डिजीज है पेरिकार्डाइटिस, दिस अराइजेस प्योरली फ्रॉम द पेराइटल पेरिकार्डियम, मतलब पेराइटल पेरिकार्डियम में अगर कोई इशू होता है, कोई ट्विच होता है, उसी की वजह से जो पेन अराइज होगा दैट इज पेरिकार्डाइटिस। ओके, ये चीज याद रखना कि पेन सेंसिटिव होता है फ्रेनिक नर्व, इसलिए सिर्फ इन दो लेयर्स में कोई इशू होगा तभी होगा। जो हमारा एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम इज सप्लाइड बाय द ऑटोनॉमिक नर्व, ठीक है, इट इज सप्लाइड बाय द ऑटोनॉमिक नर्व एंड ऑटोनॉमस इटसेल्फ मीन्स इनवॉलंटरी, है ना। ऑटोनॉमिक में कौन से आते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सो दीज आर नॉट सेंसिटिव टू द पेन, ये चीज याद रखना। एपिकार्डियम, इसीलिए एपिकार्डियम इज इनसेंसिटिव टू दी पेन, अगर एपिकार्डियम में कोई इशू होगा हमें नहीं पता चलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, रिफर पेन। व्हाट इज द रिफर पेन? अगर यहाँ पर कोई भी इशू आता है, उसकी वजह से जो पेन आएगा वो एग्जैक्टली हमारे चेस्ट में हमको फील नहीं होगा, उसकी जगह हमको कहाँ फील होगा, सुप्रा क्लैविकुलर रीजन में, दिस इज नियर टू दी शोल्डर। तो पेशेंट हमारे पास पेन लेकर आएगा शोल्डर के पास, तो हमें क्या समझना है, दिस इज दी रिफर पेन। इशू कहाँ पर है, हार्ट में है, लेकिन फील कहाँ पर हो रहा है, सुप्रा क्लैविकुलर रीजन में, दिस इज दी रिफर पेन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, वी शुड नो। देन वी विल कम टू अप्लाइड। अप्लाइड में दो चीजें पढ़ेंगे हम, पेरिकार्डियल एफ्यूजन एंड माइट्रल स्टेनोसिस। अब सबसे पहले आते हैं हम पेरिकार्डियल एफ्यूजन पे। पेरिकार्डियल एफ्यूजन को हम एक चीज और बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेड, कार्डियक टेम्पोनेड भी बोलते हैं हम पेरिकार्डियल एफ्यूजन को। अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है विच इज प्रेजेंट इन आवर पेरिकार्डियल कैविटी, दैट फ्लूइड इंक्रीजेस। अब ये फ्लूइड बढ़ जाता है, सम ड्यू टू सम रीजन, इफ दिस फ्लूइड इंक्रीजेस देन व्हाट हैपेंस, आवर हार्ट कंप्रेसेस। अब कोई चीज बढ़ रही है तो उसका प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट कंप्रेस होगा। हार्ट कंप्रेस होने की वजह से वीनस जो फिलिंग होती है हमारे वीनस की, वो कम हो जाती है। तो वेनस फिलिंग जब कम होगी, उस वजह से क्या इशू आएगा, ऑब्वियसली जब वेनस फिलिंग कम हो रही है तो हमारा कार्डिक आउटपुट रिड्यूस होगा। So pericardial effusion is the increasing of the fluid due to which cardiac output decreases. Now we will talk about the mitral stenosis. What is mitral stenosis? Left atrium enlarge कर जाता है, our left atrium enlarges ड्यू टू विच हमारी जो ईसोफेगस होती है वो कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेसेस द ईसोफेगस, दिस कंप्रेसेस द ईसोफेगस, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, हमें कुछ भी निगलने में, कुछ भी स्वॉलो करने में दिक्कत आती है, दैट इज डिस्फेजिया। सो डिस्फेजिया मतलब कुछ भी निकलने में आपको जो भी दिक्कत आएगी, इट इज डिस्फेजिया। नाउ वन स्मॉल थिंग अबाउट हार्ट सर्जरी। हार्ट सर्जरी के ड्यूरिंग जो एक लाइगेशन दिया जाता है, एक लाइगेचर जो पास किया जाता है, इट इज़ पास्ड थ्रू द ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है, ट्रांसवर्स साइनस से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।